नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट यहां पर हमें खतरे में दिखाई देता है। प्रॉफिट हमें यहां पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके चलते शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं बजाज फाइनेंस के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम देखने को मिली है 6523 करोड़ की इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर 6649 करोड़ थी और पिछले साल यानी कि सितंबर 2019 में 6323 करोड़ का हमें यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिला था। तो वाई बेसिस पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक बुरी बात हमें यहां पर दिखाई देती है। कोविड-19 का समय, क्वार्टर 1 का समय बहुत ही ज्यादा कंपनीज के लिए बुरा रहा था। तो यहां पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वार्टर 1 से अच्छा ही परफॉर्मेंस यहां पर दिखाई देना चाहिए, और ऐसा यहां पर हमें टोटल इनकम में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात दिखाई देती है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे 964 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 962 करोड़ का था। तो यहां पर सिर्फ 2 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बढ़ोतरी यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। काफी ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी देखने की यहां पर उम्मीद की जा रही है सारी कंपनी से, सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस के नहीं, ओवरऑल कंपनीज की बात कर रहा हूं, ओवरऑल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन देखने को मिला, उसके कारण सभी कामकाज बहुत ही हमें ठप होते हुए नजर आए थे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफकोर्स प्रॉफिट तो गिरने ही वाले हैं। तो यहां पर कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो क्वार्टर 2 का समय है, वहां पर कंपनी की जो सिचुएशन है अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छे से कामकाज करनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। और ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देख पाएंगे 1506 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहां पर कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसका रीजन भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो प्रोविजनिंग की जाती है 1700 करोड़ की गई है, जो कि हमें ऑफकोर्स पिछले साल इतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि कोविड-19 सितंबर 2019 में तो नहीं था। तो प्रोविजनिंग की जरूरत भी हमें यहां पर फिलहाल की सिचुएशन में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, वो तो समझ में आता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें यहां पर ज्यादा रिकवरी देखने को मिल नहीं रही है। ये एक चिंताजनक बात जरूर है। कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस में थोड़े से कुछ हाइलाइट्स है जिसे हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो न्यू लोन्स हमें बुक होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में 3.62 मिलियंस के न्यू लोन्स हमें दिखाई दिए हैं, जो कि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 20 में यानी कि एक साल पहले 6.47 मिलियंस दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी न्यूज़ कोई दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है। कस्टमर फ्रेंचाइजी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है कि इस क्वार्टर में जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो 44.11 मिलियन है, जो कि पिछले साल 38.7 मिलियन था। तो यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिले, तो ये कंपनी के लिए ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात साबित होती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हम यहां पर समझ भी सकते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ देखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल की सिचुएशन अलग थी। फिलहाल यहाँ पर कोविड-19 की वजह से बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ चुका है, फिर भी गिरावट ना देखने को मिला, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट में फिर भी 1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करें लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में, तो जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। एनपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीएस जो दिखाई दे रहे हैं वो है 1.03%, जो कि पिछले साल हमें 1.61% दिखाई दिए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है ग्रॉस एनपीएस में। अगर बात करें नेट एनपीएस के बारे में, तो नेट एनपीएस फिलहाल 0.37% दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 0.65% था। तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन ही नहीं दी है कंपनीज को कि आप यहाँ पर अपने एनपीएस को डिस्क्लोज करें। तो यहां पर परमिशन ही नहीं मिली है, इसीलिए हर एक कंपनी के, हर एक हमें यहां पर बैंकिंग स्टॉक्स के, हर एक लेंडर के, बेसिकली जो भी एनबीएफसी है, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनके एनपीएस में गिरावट देखना बहुत ही ज्यादा वाजिबी है। तो यहां पर ज्यादा एक्साइटमेंट में हमें नहीं आना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स में भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा होने ही वाला था, यहां पर डिस्क्लोज करने की परमिशन ही नहीं है, तो ऑफकोर्स एनपीएस में गिरावट तो देखने को मिलने वाली है। लेकिन आगे आने वाला समय इन सभी एनबीएफसी और बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें परमिशन दे देगी कि आप चलो ओके
ओके यहाँ पर हम अलाउ करते हैं आपको कि आप यहाँ पर अपने एनपीएस को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो बाद में पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के लिए ज़्यादा बुरा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमें दिखाई देता है वो है 26.64%। टीयर 1 का जो कैपिटल रेशियो दिखाई दे रहा है वो है 23.01। तो यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी में, साथ ही साथ लिक्विडिटी में वहाँ पर कोई भी हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है और कंपनी अच्छे से प्रोविजनिंग भी कर रही है कि आगे आने वाला समय बुरा ही रहने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारी कंपनी पहले से हमें करते हुए नजर आ रही है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं। यहाँ पर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी तरह से प्रोविजनिंग करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल अगर इसी क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर में हमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, प्रॉफिट ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर जो 2 करोड़ का प्रॉफिट ऊपर गया है वो कोई बड़ी यहाँ पर बढ़ोतरी हमें दिखाई नहीं देती है, तो जो ऑफकोर्स एक अच्छी बात यहाँ पर निकल कर नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3232, जो कि हमें तकरीबन 1% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो दिग्गज कंपनी है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है 0.31% की। फेस वैल्यू ₹2 पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो हमें 29.19 दिखाई देता है, लेकिन अगर बात करें बजाज फाइनेंस के पी रेशियो के बारे में तो आप देख पाएंगे 42.11 का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है क्योंकि कंपनी भी उतनी शानदार है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.12 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई देता है। अगर बात करें डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो आप देख पाएंगे डिलीवरी परसेंटेज 11.53, जो कि काफी समय से हमें वीक दिखाई दे रही है। ये जो 11.53 ये भी काफी वीक है और काफी समय से जब स्टॉक ऑलरेडी 3000 के ऊपर जब से निकल चुका है, ज्यादा यहाँ पर हमें मूवमेंट इंट्राडे बेसिस पर ही होती हुई नजर आती है। ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन समझना चाहिए ये सिर्फ एक डेटा है। यहां पर इससे हम पता नहीं लगा पा सकते कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी या गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम यहां पर हमें इंट्राडे बेसिस पर होता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि काफ़ी वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही थी इस समय जब हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया था। स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, जब यहां पर लोग घबरा कर बेच रहे थे, हमने बाइंग की थी, उसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया था। यहां पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे पिछले 2-4 महीनों से स्टॉक हमें एक ही जोन में फंसता हुआ नजर आता है। जुलाई के महीने से हम कह सकते हैं कि जुलाई के महीने से ज़्यादा अपमूव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब देख पाएंगे जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, उससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा पाया है। 3700 के आसपास गया था, उसके बाद हमें स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। और अगर बात करें तो कंसोलिडेशन का जोन हमें फिलहाल चलता हुआ नजर आता है, जिसमें यहाँ पर सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट दिखाई देता है वो 3000 का लेवल और जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 3700 के आसपास का लेवल। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आज के कैंडल के बारे में बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग कैंडल देखने को मिली है। ओपनिंग हुई, उसके बाद काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि जो रिजल्ट आए थे वो हमें यहाँ पर ड्यूरिंग मार्केट आवर आते हुए नजर आए थे और पैनिक देखने को मिला और स्टॉक काफी नीचे आता हुआ नजर आया था। 3100 के आसपास सपोर्ट लिया स्टॉक ने और काफी तेजी भी दिखाई। 3232 के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी बुलिश कैंडल ही हमें यहां पर दिखाई देती है। भले ये रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो नीचे का लो बना था काफी ज्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिले, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 51.72। अब देख पाएंगे यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स फिलहाल तो काफी ज्यादा हमें न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 45.07। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस हमें ओवर द टाइम देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें फिलहाल देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है वो है बियरिश क्रॉसओवर, लेकिन ऐसी सिचुएशन का निर्माण होता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया। 3096 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई और फिलहाल मीडियन के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन का लेवल है 3289 का लेवल, उससे भले ही कमी नीचे ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। अपर बैंड का लेवल है 3482 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3321 का लेवल, जिससे स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2960
2663 का सपोर्ट दिखाई देता है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में तो 2648 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है, तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, तो जब भी करेक्शन इसमें देखने को मिल जाता है तो ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाता है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। और आप देख पाएंगे उसी लेवल के आसपास फिलहाल हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट होकर आता है वो 3128 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर जो पिछले कुछ महीनों की कैंडल हमें जो बनती हुई नजर आ रही है, लास्ट मंथ की सितंबर मंथ की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वो ओवरऑल बियरिश कैंडल है। और इस मंथ की भी जो फिलहाल की हमें कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वो भी कोई पॉजिटिव कैंडल तो बनती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन 20 मंथ्स के ये हमें को ये होल्ड करती हुई नजर आ रही है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात है। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है नो डाउट आपको होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार कंपनी है। लिक्विडिटी यहाँ पर फिलहाल बहुत ही मेन इशू है। फिलहाल कोविड के सिचुएशन में जिसके पास भी एम्पल लिक्विडिटी होगा वो इस सिचुएशन को यहाँ पर झेल सकता है और अगर आगे वापस जा सकता है। और इस कंपनी के पास लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, तो आपको ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आपने अगर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। हम देख पाएंगे कि यहां पर इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने कई बार कंसोलिडेशन दिखाया और वापस यहां पर हमें तेजी भी दिखाई दी थी, लेकिन ये लेवल फिलहाल हमें थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है। यहां से गिरावट की सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग में कोई भी हानि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में। तो लेवल्स के बारे में बात करें उससे पहले बताना चाहूंगा स्टॉक धमाकेदार है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहां पर अगर पहले सपोर्ट जोन के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट बनकर आता है 2900 से करके 3100 का लेवल। यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फिलहाल ये लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट जोन के बारे में तो दूसरा सपोर्ट जो बनकर आता है वो है 2600 से करके 2850 के आसपास का लेवल, या फिर हम कह सकते हैं 2900 के आसपास भी अगर बाय करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। और बाइंग करने से पहले क्या बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एनपीएस की सिचुएशन में आपको बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट जब तक परमिशन नहीं देती तब तक हमें कंपनीज की रियल फेस है वो हमें यहां पर दिखाई नहीं देगा। तो वो तो यहां पर सभी के सभी बैंकिंग एनबीएफसी में आपको ये बात तो समझ कर रखनी होगी। और यहां पर जो दूसरी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि फिलहाल इसके जो प्रॉफिट्स है वो इतने अच्छे नहीं हमें दिखाई दिए। Q2 के रिजल्ट्स हमें इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए जितने एक्सपेक्टेड होने चाहिए। तो यहां पर आज हमें वीकनेस देखने को मिली है, भले ही वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल के दिन थोड़ी सी गिरावट यहां पे देखने को मिल जाए या फिर तेजी भी देखने को मिले। लेकिन मेरा मानना है अगर आपने 3100 के आसपास बाय करते हैं तो ये 3100, 3000 एंड 3000 बिलो काफी अच्छा बाय है, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। उसके ज्यादा ऊपर आपको यहां पर बाइंग नहीं करनी चाहिए इन करंट माहौल, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर बनने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।